आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि सीक्वेंशियल मेथड, कोहर्ट मेथड और बायोग्राफिकल मेथड ऑफ रिसर्च क्या होता है और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सीक्वेंशियल मेथड में जो रिसर्चर है वो वन बाय वन सब्जेक्ट या फिर ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट को पिक करता है और उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करता है। इस तरह सब्जेक्ट्स को सीक्वेंस वाइज रिसर्च करने के मेथड को सीक्वेंशियल मेथड कहा जाता है। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, सब्जेक्ट चूज करना है या फिर ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट चूज करना है, ये सब रिसर्चर पे डिपेंड करता है। अब ये देखते हैं कि सीक्वेंशियल मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं। यहाँ पर रिसर्चर के पास में काफ़ी फ्रीडम होता है। वो सैम्पल के साइज़ को चूज़ कर सकता है और साथ ही साथ ये भी चूज़ कर सकता है कि किस सैम्पलिंग को वो कितने टाइम में फिनिश करेगा। सैम्पलिंग का जो शेड्यूल है यहाँ पर कम्प्लीटली रिसर्चर ही तय करता है, क्योंकि रिसर्चर ही डिसाइड करेगा पहले पहली सैम्पलिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद ही वो नेक्स्ट सैम्पलिंग स्टार्ट कर पाएगा। सीक्वेंशियल मेथड का नेचर रिपीटेटिव होता है, तो यहाँ पर जो रिसर्चर है उसको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि अगर उससे सैम्पलिंग के टाइम पर कोई गलती हो भी गई हो तो वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकता है और चेंजेस भी कर सकता है। इस मेथड के लिए जो रिसर्चर है उसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ ये कोई बहुत एक्सपेंसिव मेथड भी नहीं है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं करता और काफ़ी सारे लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। हमने सीक्वेंशियल सैम्पलिंग मेथड के एडवांटेजेस तो देख लिए हैं। चलिए अब देखते हैं कि सीक्वेंशियल सैम्पलिंग मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग मेथड हार्डली पूरी पॉपुलेशन को कवर करती है। ये सिर्फ कवर करती है एक छोटे डेटा को, जिससे आप पूरी पॉपुलेशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। ये मेथड तभी काम आ सकती है जब जो रिसर्चर है उसने अपना सैम्पल साइज़ काफ़ी वास्ट रखा हो। अगर वो एक बड़ा सैम्पल साइज़ लेकर चला है तब उसका जो डेटा है, जो उसका सैम्पलिंग है, वो अप्रोप्रिएट रहेगी एक बड़ी नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए। सीक्वेंशियल मेथड कंप्लीट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, इसलिए जब इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है तो जो कंक्लूजन्स और इंटरप्रिटेशंस आते हैं उसे हम ये नहीं मान सकते कि ये कंक्लूजन्स और इंटरप्रिटेशंस पूरी पॉपुलेशन के लिए सही है। कोहर्ट मेथड लॉन्गिट्यूडिनल मेथड का ही एक फॉर्म है। कोहर्ट का मीनिंग होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं। इस मेथड को यूज़ करके स्टडी को कंप्लीट करने के लिए एक कोहर्ट या फिर एक ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जिसके अंदर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। जब कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उससे कोई गलतियाँ हो जाएं और कंक्लूजन के अंदर एरर्स हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर कोहर्ट मेथड को इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो कि मिलकर किसी चीज़ को स्टडी करते हैं। जब कोहर्ट मेथड को यूज़ करके रिसर्च की जाती है तो जो कंक्लूजन्स डिराइव किए जाते हैं वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं। इस मेथड को यूज़ करते हुए रिसर्च करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, पर ऐसी रिसर्चेस तभी सक्सेसफुल होती हैं जब जो एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स हैं वो आपस में सहमत होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोहोर्ट मेथड के एडवांटेजेस हैं कि इसके अंदर गलती की गुंजाइश काफ़ी कम रहती है, काम भी जल्दी हो जाता है, एक्यूरेसी मेंटेन की जा सकती है। साइड बाय साइड डिसएडवांटेज यही है कि एक्सपर्ट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका आपस में सहमत होना ज़रूरी है, नहीं तो हम इस रिसर्च को पूरा नहीं कर सकते हैं। बायोग्राफिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बायोग्राफी को लिखता है अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बेसिस पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति है वो अपनी बायोग्राफी को खुद ही लिखे, कितनी बार ये काम साइकोलॉजिस्ट के द्वारा भी किया जाता है। अगर इस मेथड को वाइजली यूज़ किया जाए तो हम लोग किसी भी बच्चे के बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। पर जब इस मेथड को इस्तेमाल करके चाइल्ड साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। स्वाभाविक सी बात है, बचपन की सारी मेमोरीज़ किसी भी बच्चे को याद नहीं होती, उसको बिट्स एंड पार्ट्स में चीज़ें याद रहती है। कोई भी बच्चा सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता है। ज़्यादातर बच्चे वही चीज़ें याद रखते हैं, ऐसी मेमोरीज़ को ही याद रखते हैं जिनमें उनके साथ कुछ अच्छा हुआ था। काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी बायोग्राफी लिखें और बायोग्राफी में बताएं कि उनका इंटरेस्ट क्या है, डिज़ायर क्या है, फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को लेकर उनका पर्सपेक्टिव क्या है। काफ़ी सारे एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट्स हैं जिनने इस मेथड को इस्तेमाल किया है। इस मेथड को इस्तेमाल किया गया था डब्ल्यू प्रेयर के द्वारा, जिसमें उन्होंने अपने ही बच्चे की बायोग्राफी लिखी थी। इस बायोग्राफी में उन्होंने कवर किया था बच्चे के जन्म से लेकर 3 साल तक के होने के समय को। बायोग्राफी के ज़रिए प्रेयर ने ये जानने की कोशिश की कि क्या नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं जन्म के समय, बच्चा लाइट और साउंड को लेकर किस तरह से रिएक्ट करता है और कैसे उसके ऑर्गन्स वर्क करना स्टार्ट करते हैं।
इस मेथड को इस्तेमाल करके हम बच्चे की लाइफ और बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। इस मेथड को इस्तेमाल करके जो ऑब्जर्वर है वो बच्चे को ऑब्जर्व करता है डेली बेसिस पे। ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करने के बाद सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखा जाता है और रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर किया जाता है। इसी रिकॉर्ड को बायोग्राफी बुलाया जाता है। इस रिकॉर्ड को एनालाइज करते हुए हम चाइल्ड के बिहेवियर में जो डेवलपमेंट आ रहे हैं उसको ठीक तरह से एनालाइज कर सकते हैं। इस मेथड को इस्तेमाल करके चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई साइकोलॉजिस्ट ही इसी काम को करे, कोई भी नॉर्मल इंसान भी ये कर सकता है। बायोग्राफिकल मेथड के काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। किसी चाइल्ड के बिहेवियर को अगर स्टडी करना है तो सबसे पहले उसके साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसे डेली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर जो ऑब्जर्वर है वो चाइल्ड के साथ ही रह रहा है तो चाइल्ड के साथ रहते रहते वो चाइल्ड के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लेगा, और जब वो अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखेगा तो ये हो सकता है कि उसके ऑब्जर्वेशंस बायस हों। बच्चे के करीब रहने की वजह से जो रिसर्चर है वो ये भी कर सकता है कि वो चाइल्ड के बिहेवियर को एस्टिमेट करने लग जाए। ये जो मेथड है अगर इससे स्टडी की जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। इस मेथड के ऑब्जर्वेंस के लिए हमारे पास कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें हमने देखा कि सीक्वेंशियल मेथड, कोहर्ट मेथड और बायोग्राफिकल मेथड क्या होता है और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं।